हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीट और शिक्षक के अंतर्गत वाइगोस्की के सांस्कृतिक उपकरण में वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं या जो दैनिक जीवन में कार्य करने में सहायता करते हैं उन्हें सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ग्लोव। और मनोवैज्ञानिक उपकरण देखें तो वाइगोस्की के अनुसार ऐसे साधन जिनसे लोग अपने विचार प्रकट करते हैं, जैसे भाषा और संकेत। पॉइंटिंग फिंगर कॉन्सेप्ट क्या है वाइगोस्की का, तो देखते हैं। इसके अनुसार बच्चे भाषा सीखने के शुरुआती दौर में वस्तुओं की तरफ उंगलियों से इशारा करते हैं, इसे पॉइंटिंग फिंगर कॉन्सेप्ट कहते हैं। ये सब है वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। इसमें है बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार होगा। मतलब बालक हो या हम लोग, कोई भी ऐसे ही व्यक्ति से पढ़ना चाहता है जो ज़्यादा अच्छा और बेहतर पढ़ाता है। अगली हेडिंग है संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD कहते हैं। तो समस्या समाधान के दौरान बालक का खुद का प्रयास और उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र, जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है, उसे ZPD कहलाता है। मतलब जब बालक प्रयास करता है और उलझ जाता है और वह अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता, तो वो किसी वयस्क या बड़े की सहायता लेता है, तो उसे ZPD या संभावित विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अगला है स्कैफोल्डिंग। देखते हैं तो स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण, पहाड़, पाइट या मचान, इसे हम समस्या समाधान के दौरान, मतलब ये सब एक ही होते हैं। तो समस्या समाधान के दौरान वयस्क द्वारा दी गई शुरुआती सहायता या इशारा जो सीखने के साथ घटती जाती हैं, अर्थात अस्थायी होती हैं, जैसे एक बालक की उंगली पकड़कर चलना सीखना या किसी बालक को साइकिल चलाना सिखाना, ये सब स्कैफोल्डिंग है। जैसे उसमें था, यहाँ हम नोट पढ़ लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। सहायता देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है तथा सहायता लेना समीपस्थ विकास का क्षेत्र या ZPD कहलाता है। मतलब वहाँ बालक किसी वयस्क से सहायता ले रहा था, उसे ZPD कहा जाएगा। और यहाँ वो किसी और बालक को साइकिल चलाना सिखा रहा है, मतलब किसी को सहायता दे रहा है, तो वो स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। अगली हेडिंग है व्यक्तिगत वार्ता, इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच। तो निजी वार्ता भी इसे कहते हैं। बच्चे खुद ये बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं, जिसे वाइगोस्की निजी वार्ता कहते हैं। और इस प्रक्रिया को स्वनियमन या सेल्फ रिक्यूलेशन कहते हैं। अगली हेडिंग है भाषा विचार से पहले। ठीक है, तो भाषा विचार से पहले शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। और यह जो भाषा विचार का सिद्धांत है, ये अमनोवैज्ञानिक होता है। अगला है 2 वर्ष बाद शाब्दिक भाषा का जन्म होता है। हो जाने पर विचार प्रकट करना आसान हो जाता है, अतः भाषा वह सड़क है जिससे बगैर ही विचार की सवारी नहीं निकल सकती। यह क्या है, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। मतलब इसमें 2 वर्ष से पहले बालक के अंदर भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है, वो अमनोवैज्ञानिक ढंग से अपने भावों को, विचारों को प्रकट करता है इसमें। और 2 वर्ष के बाद बालक के अंदर भाषा का विकास हो जाता है और यह मनोवैज्ञानिक अवस्था हो जाती है। पारस्परिक शिक्षण क्या है, तो देखते हैं। वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान के दौरान दोनों पक्षों का एक दूसरे को सिखाना पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। जैसे राम का श्याम को हिंदी सिखाना और श्याम को राम को गणित सिखाना, ये क्या है, भाषा का। तो वाइगोस्की के कुछ स्पेशल
कथन है, देखते हैं ये उनके कुछ दिए हुए बात है। तो बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करके सीखते हैं। वाइगोस्की ने पारस्परिक शिक्षण, समूह वार्तालाप इत्यादि को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना है। बच्चे वयस्कों द्वारा जो बिना अनुभव किए सीख लेते हैं इसे अंतर्कीकरण कहते हैं। अंतर्कीकरण। वाइगोस्की ने वार्तालाप या अंतः क्रिया करके ज्ञान को निर्मित करने को अंतर्कीकरण कहा है। नेक्स्ट है ग्लोब, नक्शे, कैलकुलेटर आदि को वाइगोस्की ने सांस्कृतिक उपकरण कहा है। इनका कहना है कि ग्लोब है, जो नक्शा और कैलकुलेटर ये सब है, ये सब सांस्कृतिक उपकरण हैं जो बच्चे को सीखने में, समझने में मदद देते हैं। अगले हैं जीन पियाजे। तो देखते हैं जीन पियाजे के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम उनके कुछ शब्दों का मतलब जान लेते हैं, जिससे कि उनके थ्योरी को समझना आसान हो जाए। तो उनका एक पहला शब्द है स्कीम्स। स्कीम्स क्या है? तो किसी कार्य को करने का सही क्रम या योजना स्कीम कहलाता है। और स्कीमा क्या है? तो बच्चे की जानकारी का छोटे छोटे खंड जो एक संज्ञानात्मक संरचना है उसे हम स्कीमा कहते हैं। जैसे पशुओं और भोजन का स्कीमा, मतलब एक स्कीमा है जिसमें पशु और भोजन इन सब के बारे में है, तो वो स्कीमा कहलाएगा। अगला है वस्तु अस्थायित्व। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु भले न दिखे उसका अस्तित्व होता है। जैसे बालक किसी शब्द को, किसी वस्तु को देख लेता है तो वह मानता है कि वो चीज होता है दुनिया में। जैसे अब वो भले ही न होता हो, लेकिन उसका मानना होता है कि नहीं, टेडी बियर्स भी एक होते हैं, हमारी तरह होते हैं, वो इस तरह का मान लेता है। अगला है जीववाद, एनिमिज्म। बालक को यह भ्रम है कि खिलौना आदि जीवित है, मतलब वो खिलौने से बातें करता है, टेडी बियर से अपने बात करता है, गुड़िया डॉल से सब बात करते हैं, और उनको लगता है कि हमारी तरह हमारे खिलौने भी जीवित हैं, वो भी जीववाद हैं, वो भी बोल सकते हैं, चल सकते हैं। इस तरह की उनके अंदर धारणाएं होती हैं, उसे ही हम जीववाद कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। बालक में मौजूद जन्मजात क्रियाएं जैसे चूसना और निगलना, ये सब क्या है? बालक के अंदर जन्मजात होती हैं। और जीन पियाजे का अगला है संरक्षण का अभाव, लेक ऑफ कंजर्वेशन। तो आकृति में थोड़ा भी बदलाव होने पर बालक मूल आकृति को भूल जाता है। जैसे अगर एक गिलास है छोटा सा, अगर उसमें दूध भरा हुआ है, तो अगर उस दूध को किसी बड़े गिलास में पलट दिया जाता है, अगर बालक को दे दिया जाएगा, तो जो भले ही दूध उतना ही हो, लेकिन बालक बड़े गिलास वाले दूध को लेना पसंद करेगा, छोटे गिलास को नहीं। वह मूल आकृति को, दूध उतना ही है यह भूल जाता है, लेकिन वह मतलब बदलाव जो हुआ है गिलास, वो उस पर ध्यान देता है। अविलोम्यता क्या है? तो देखते हैं, शुरुआती बिंदु से आगे चले जाने पर बालक वापस नहीं लौट पाता है। जैसे वही वो भूल जाता है कि मतलब ये इतना ही, यही दूध इसमें पलटा गया है, वह बड़े गिलास की मांग करता है, न कि छोटे गिलास को लेना पसंद करता है। और उसी में जैसे वापस नहीं लौट पाता है तो अविलोम्यता है, अगर वापस लौट जाता है तो विलोम्यता हो जाएगा। संगठन क्या है? देखते हैं, अलग अलग स्कीमा का आपस में संबंध ही क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अगला देखते हैं आत्म केंद्रीयता, इकोसेंट्रिज्म। बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, यह आत्म केंद्रीयता होता है। अनुकूलन क्या है? एडाप्टेशन। तो यह वातावरण के संपर्क में आने पर किसी विषम परिस्थिति या नई जानकारी मिलने पर स्कीमा में आए असंतुलन को काबू पाने या ढालने की प्रक्रिया
ताकि वातावरण के साथ मिलान बना रहे, इस बिना रहे, और इसे ही अनुकूलन कहा जाता है। और इसके दो भाग हैं, एक समावेशन, एक समायोजन। तो समावेशन देखते हैं, नई जानकारी को पुराने स्कीमा से बिना अंतर किए जोड़ना। जैसे कौवे को रंग से समझने पर बालक कोयल को भी कौवा ही समझता है। काला रंग होने की वजह से वह कोयल को भी कौवा समझता है। और समायोजन क्या है? तो देखते हैं, नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में विरोध होने पर जानकारियों को फिर से व्यवस्थित या अंतर करना। जैसे सिर्फ कौवा काला होता है, यह मानने वाले बालक का बाद में कोयल देखने पर विरोधाभासी स्थिति में आवाज पर अंतर करना सीख जाता है। समायोजन मतलब वह आवाज से पहचानने लगता है कि नहीं, कोयल कोयल है और कौवा कौवा है। संतुलन क्या है? तो देखते हैं, एक संतुलित अवस्था जिसमें बालक की जानकारियों में कोई विरोध नहीं। यह प्रक्रिया समावेशन और समायोजन द्वारा लाई जाती है, जिसे हम संतुलन कहते हैं। सामाजिक संचरण क्या है? तो बच्चे स्वतः वातावरण और समाज में माता पिता, पुस्तकों और शिक्षकों के सक्रिय होकर सीखते हैं, जिसे हम सामाजिक संचरण कहते हैं। संक्रिया क्या है? ऑपरेशन, तो बालक में समस्या समाधान की क्षमता पैदा होना, ये संक्रिया कहलाती है। कार्य कारण क्या है? तो बालक किसी कार्य के पीछे का तर्क या कारण जानना चाहता है, इसे ही कार्य कारण कहते हैं। केंद्रीकरण, सेंट्रेशन क्या है? तो सेंट्रेशन किसी घटना या वस्तु के एक ही पक्ष तक सीमित रहना, ये सेंट्रेशन कहलाता है। जैसे सीटेट में जूस वाले प्रश्न आना, ये सेंट्रेशन है। कृत्रिमता क्या है? तो बालक को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव द्वारा की जा रही हैं, जैसे बालक को किसी ने काले पेंट से रंग दिया हो। इस तरह की भावनाएं जब छोटा बच्चा होता है तो उसके अंदर पैदा होती हैं। सकर्मक अनुमान, पूर्व ज्ञान के आधार पर लुप्त जानकारी निकालना। जैसे ए बड़ा है बी से तथा बी बड़ा है सी से, इसलिए ए छोटा होगा सी से। मतलब जब ए बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो ए तो अपने आप सी से बड़ा होगा। इस तरह की जब घटनाएं प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है बालक, तो उसे सकर्मक अनुमान कहते हैं। अतार्किक अनुमान किसे कहते हैं? तो बालक द्वारा दो ऐसी घटनाओं में संबंध जोड़ना जो आपस में नहीं जुड़ी हैं। जैसे कुत्ते के भौंकने के कारण बिजली का कटना, यह क्या है? अतार्किक अनुमान में। कोई जरूरी नहीं है कि जब कुत्ता भौंके तभी बिजली कटे। एक बार ऐसा हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं हो सकता। परिपक्वता क्या है? तो बालक द्वारा वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों का सही समय पर प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। क्रमबद्धता क्या है? तो बालक द्वारा वस्तुओं या घटनाओं को क्रम से लगाना, यह क्रमबद्धता है। प्रतीकात्मक खेल क्या है? सिंबॉलिक प्ले, तो बालक द्वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना। जैसे झाड़ू को घोड़ा समझकर सवारी करना, ऐसा छोटे बच्चे करते हैं। वह झाड़ू लेकर ही सवारी करने लगते हैं और उसे घोड़ा समझते हैं। लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, तो बालक द्वारा लक्ष्य की दिशा में व्यवहार करना लक्ष्योन्मुखी व्यवहार कहलाता है। पियाजे का सिद्धांत देखते हैं, तो हम पियाजे के 3 प्रमुख सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। पहला है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक विकास का सिद्धांत और तीसरा है भाषा विकास का सिद्धांत। जिसमें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखेंगे तो इस सिद्धांत के प्रमुख अवधारणाएं हैं निम्नलिखित, जो इस प्रकार है। मानव शिशु जन्म से ही वातावरण की अनिश्चितता को दूर करने के लिए अनुकूलन करता है। संज्ञानात्मक संतुलन की स्थिति में समायोजन और समावेशन द्वारा फिर से संतुलन बनाता है। अगला है संतुलन सिर्फ पूर्व अनुभव पर ही नहीं बल्कि शारीरिक परिपक्वता, स्नायु मंडल, संवेदी अंगों तथा पेशी अंगों के विकास पर भी निर्भर करता है। अगला है साम्य धारण से ही संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बनती हैं। ये सब संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं।